नमस्कार दोस्तों। आज 25 जून 2025 है और कल जो हमने बाज़ार में काफ़ी एक वाइल्ड मूव देखे हैं लास्ट 2 घंटे में, जो बाज़ार हाई से ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट में जो करेक्शन आई है वो वन ऑफ है या ये कंटिन्यू रहेगी। आप इस चीज़ को पहले ये समझें कि जो कारण थे इसके गिरने के, हर चीज़ बाज़ार में ऑलमोस्ट प्राइस इन है फ़िलहाल जो बाज़ार में दे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है, आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो यूएस है वो इकोनॉमी बस जो इकोनॉमी बस्टर बम है उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है रशिया पे। जो रशिया का जो 2025 का जो एक नया बिल पारित कर रहा है अपनी संसद में, उसमें जो उनके सेनेटर होते हैं 82-84 जो उनके मिनिस्टर हैं उसके फेवर में हैं कि जो रशिया से ऑयल बाय करते हैं या रशिया से कोई भी चीज़ ऐसी लेते हैं, जैसे सपोज़ करते हैं आपकी वहाँ पे आप ऑयल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, बाकी कोई ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो, अदर कोई भी कंट्री हो, तो उस पर यूएस प्लान कर रहा है 500% टैरिफ लगाने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से कल बाज़ार में गिरावट आई है, वहाँ पे आपको बाइंग आनी चाहिए थी जब आप 200 मूविंग एवरेज के पास आए थे 5 मिनट के चार्ट पे। बट जिस हिसाब से बाज़ार में प्रेशर देखा कल, बेस्ट थिंग ये है कि वो वन ऑफ हो। बट अगर ये रियली में पास ऑन होता है तो इंडिया की इकनॉमी के लिए ये एक सही में एक बंकर बस्टर बम ही होगा, जो कि वो 500% है। जो भी जो सैंक्शन की बात हो रही है इंडिया पे, चाइना पे, जो भी रशिया से चीज़ें लेते हैं, तो वो आपकी इकनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन पड़ जाएगा। बर्डन क्यों पड़ जाएगा ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन डेली का बैरल जो है आप इंपोर्ट करते हैं रशिया से। क्योंकि आप अभी जो रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं, जो 30% रशिया की इकनॉमी को हेल्प करता है, तो अगर ये चीज़ पास होती है तो सबसे बड़ी समस्या इंडिया को आएगी, अदर देन चाइना को नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी, जो उनका रोड बेल्ट इनिशिएट मूवमेंट था उसमें उसने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है, काफ़ी कंट्रीज़ को हेल्प किया है। तो चाइना को इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, बल्कि वो चीज़ें अमेरिका काफ़ी करके देख चुका है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, तूने मेरा प्यार देखा है पर अब तू मेरा इंतकाम देखोगे। तो अब अमेरिका जो है वो इंडिया को वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल हर बाज़ार गिरा, बट आपका हर बाज़ार नहीं गिरा, बल्कि आपका बाज़ार वर्टिकली नीचे आ गया। तो बाज़ार को कुछ ऐसी चीज़ पता है, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि देखो अगर सब चीज़ सही है तो आप इस तरीके से नीचे नहीं आओगे। अब वो वन ऑफ है, ये आज पता लगेगा कि आज क्या बाज़ार में कंटिन्यू जो गैप अप दिखा रहा है 100 पॉइंट का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज जो कल का जो हाई है वो आज ब्रेक होगा। लो पे हो सकता है आपको बाइंग देखने को मिल जाए और टॉप पे आपको सेलिंग देखने को मिल जाए। मेरे हिसाब से अब 2-3 दिन जो है वो कंसोलिडेशन रहेगा। तो अब मेन मुद्दा क्या है इस डिस्कशन का? मेन मुद्दा ये है कि अगर जो ये बंकर बस्टर बम की बात कर रहे हैं, अगर ये पड़ता है तो आपकी इकनॉमी पे ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज आप ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा करते हो। जहाँ आप ऑयल इंपोर्ट करोगे, गैस इंपोर्ट करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा समस्या है। आप जो भी एक्सपोर्ट करोगे, मतलब मान लो आप यूएस को करते हो, तो आप अगर 500% टैरिफ आप पे लग जाता है, या आप जो नए सेंक्शन आप पे लगेंगे, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये प्राइस में नहीं है निफ्टी के या मार्केट के। ये अगर सीरियसली सेंक्शन लग जाते हैं कि जो भी रशिया से लेगा, तो वो आपकी इकनॉमी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा एक हर्ट फील कराएगा। तो यही कारण है कि कल जो आप ढूंढ रहे थे कि बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आती है, 2-3 बारें बनती हैं और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन करके रिवर्स हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बाज़ार में अगर ये वन ऑफ है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करेंगे। बट अगर ये रियली इम्पैक्ट होता है तो आप नीचे जाएंगे, अमेरिका नीचे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को समझे, क्योंकि आपने देखा रशिया को आपने काफ़ी ज़्यादा नीचे करने की कोशिश करी, आपने उसके प्रॉपर्टी सीज कर दी, गोल्ड सीज कर दिया, आप जो भी अमेरिका में उसकी एसेट्स थी वो आपने सीज कर दी यूक्रेन और रशिया वॉर में। दूसरा, उसने चाइना पे इतने सैंक्शन लगाए बिकॉज चाइना काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है।
जो मेन हर्ट करेगा वो इंडिया को, तो इंडिया को भी हो सकता है कि अगर ये चीज़ आती है तो हो सकता है आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें ऑयल पे है, ऑयल पे बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई पे बढ़ेगी तो आप जो रेट कट्स की इन फ्यूचर बात कर रहे हैं, जो कि आपके आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है कि हम न्यूट्रल स्टांस रखेंगे। न्यूट्रल स्टांस का मतलब भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम ग्लोबल देखेंगे कि ग्लोबल क्या हिट करता है। तो मेरे हिसाब से आप एक कॉशियस माइंड ज़रूर अपने दिमाग में रखें। कहीं ना कहीं हो सकता है बाज़ार में रैली हो, बट मुझे नहीं लगता कि आज का हाई, जो कल का हाई बना है, वो टूटने वाला है जल्दी। बट लेट्स सी, अगर ये वन ऑफ होता है तो आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। हाँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो आपके बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम रह सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई भी आप व्यू बनाते हैं तो अपने एक बार वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।